हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ददीज क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 3 मैथ्स और इसका चैप्टर पढ़ाने वाले हैं सेकंड, मोर अबाउट नंबर्स। नंबर्स के बारे में हमें और जानना है। प्रेडिसर एंड सक्सेसर। प्रेडिसर क्या है और सक्सेसर क्या है, चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आता है प्रेडिसर। The number just before a given number is its predecessor. We subtract 1 from the number to get its predecessor. जैसे कोई भी नंबर है उससे जस्ट पहले वाला नंबर, जैसे कि 3 है, 3 से पहले आता है 2, तो जो 3 है उसका प्रेडिसर क्या होगा 2। और हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि 3 में से अगर हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया 2, तो 2 उसका क्या हो गया प्रेडिसर। अब सक्सेसर के बारे में डिस्कस करते हैं। सक्सेसर क्या होता है? The number just after a given number is its successor. We add 1 to the number to get its successor. अब कोई भी नंबर है हम उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका सक्सेसर, या हम ये भी कह सकते हैं जो कोई भी नंबर है उसके आफ्टर जो नंबर आएगा वो उसका सक्सेसर होगा। जैसे कि 2 है तो 2 का सक्सेसर क्या है 3, या तो हम 2 को प्लस कर देंगे 1 तो हमारे लिए 3 मिल जाएगा, या 2 के बाद यानी आफ्टर आता है 3 तो हम ये कह सकते हैं कि 3 उसका सक्सेसर है 2 का। अब एग्जांपल्स बताते हैं। फाइंड द प्रेडिसर एंड सक्सेसर एंड राइट इन द एडजॉइनिंग टेबल। हमें प्रेडिसर और सक्सेसर बताने हैं और उसकी टेबल में हम उसको लिखना है। लेट द नंबर बी 728। 728 नंबर है, सबसे पहले हमें इसे मिडिल में लिख लिया 728। इसका प्रेडिसर क्या होगा? 728 में से माइनस करेंगे 1 तो 727 आएगा, तो वो इसका होगा प्रेडिसर। और जब हम 728 में प्लस करेंगे 1 तो हमें क्या मिलेगा 729, तो ये इसका आएगा सक्सेसर। देखो टेबल भी इसकी बन चुकी है, हमने अभी आपको बताया था। आप लोग ज़्यादातर कंफ्यूज कर जाते हैं प्रेडिसर और सक्सेसर में। आपको हम एक बताते हैं कि प्रेडिसर क्या है। प्री का होता है पहला। जब हम कोई भी सफिक्स और प्रीफिक्स सीखते हैं कि हमें क्या लगाना है आगे और पीछे, आपके ग्रामर में आएगा सफिक्स और प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जो होती है वो सबसे कोई भी वर्ड है उसके आगे लगाते हैं, और सफिक्स कोई भी वर्ड के पीछे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रीफिक्स पहले वाला और सफिक्स लास्ट वाला, तो उस तरीके से प्रेडिसर पहले वाला, सक्सेसर बाद वाला। तो क्या मिला हमारे लिए? इट्स प्रेडिसर इज 728 माइनस 1 727 और इट्स सक्सेसर 728 प्लस 1 729। लेट द नंबर बी 1350। अब हम लेते हैं नंबर दूसरा 1350। इसको भी हम मिडिल में लिखेंगे। पहले टेबल के मिडिल में लिखते हैं 1350, 1 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 1349 और 1 प्लस कर देंगे तो मिलेगा 1351। होगा प्रेडिसर और ये होगा इसका सक्सेसर। प्रेडिसर को कहते हैं हम पहले वाला और सक्सेसर को कहते हैं बाद वाला। अब नया टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब हम नंबर का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसके बीच में किया जाता है? 2 नंबर्स के बीच में। आप जनरली देखते हो कंपैरिजन हम 2 लोगों के बीच में करते हैं कि कौन अच्छा है कौन बेकार है, ये तरीके कंपैरिजन होते हैं। इसी तरीके से हम नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा नंबर हमारा छोटा है और कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। डू यू रिमेम्बर द हंग्री फिश? क्या आप लोग जिन्हें बहुत भूख लगती है उन फिश के बारे में जानते हो? इट ऑलवेज ओपन्स इट्स माउथ टू ईट द बिगर नंबर ऑफ फिश। ये हमेशा अपना मुंह खोलती हैं बड़ी फिश को खाने के लिए, यानी बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं उनको खाने के लिए। Here 100 is greater than 99। आपको यहाँ दिख भी रहा है जैसे कि 100 और 99 है। इन दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन किया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो 100 99 से ग्रेटर है। Let us learn to compare the numbers। अब हम कंपेयर करते हैं नंबर्स के बीच में। When the number of digits are different। अब जो नंबर है उनकी डिजिट डिफरेंट है तो उसका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? द नंबर विच हैज मोर डिजिट्स इज ऑलवेज ग्रेटर। जब कोई भी नंबर है वो जितनी बड़ी डिजिट रखेगा वो उतना ही ग्रेटर होगा। जैसे एक हमने लिया 1 और दूसरा लिया हमने 9, तो जो 1 है वो स्मॉल है और 9 है वो ग्रेटर नंबर है।
ज़्यादा डिजिट रख रहा है, क्योंकि अगर हम 1 का कंपैरिजन करेंगे तो 9 जो है वो 1 से ग्रेटर है। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 और दूसरा लिया हमने 10, तो 1 और 10 आपको इसमें दिख भी रहा है कि 1 के पास सिर्फ एक डिजिट है और 10 के पास 2 डिजिट है, 1 और 0। तो कौन सा ग्रेटर होगा? सेकंड वाला, यानी कि 10 ग्रेटर होगा। एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि 4 डिजिट्स का नंबर है और 3 डिजिट का नंबर है, 1 10 100,000। पहला वाला नंबर है 1567 और दूसरा है 360। इसकी डिजिट्स कितनी है? 4 और इसकी डिजिट है 3। तो हमें अपने आप ही दिखाई दे रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है हमारा। ये पहला वाला जो नंबर है वो बड़ा है नीचे वाले से, नीचे वाला छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है नंबर। सो 1567 इज ग्रेटर देन 360। हम क्या कह सकते हैं कि जो 1567 है वो 360 से ग्रेटर यानी बड़ा है। When the number of digits are same, जैसे कि जो पहला वाला एग्जांपल लिया हमने, उसमें जो डिजिट्स थी वो डिफरेंट थी, एक में 4 थी, एक में 3 थी, तो हमने आसानी से पता लगा लिया कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। लेकिन डिजिट्स भी सेम है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? देखते हैं। We compare the digits at the thousands place first। सबसे पहले हम थाउजेंड प्लेस की उसका नंबर चेक करने वाले हैं कि कौन सा ग्रेटर है। जैसे 1 10 100,000 पे दिए हुए नंबर, थाउजेंड्स पे 3 है पहले वाले नंबर में और दूसरे वाले पे 1 है, तो इसमें हमें आराम से दिखाई देगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। ऊपर वाला जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा है और नीचे वाला 1 से स्टार्ट है, यानी कि स्मॉलर नंबर है। इसमें मेन चीज़ है डिजिट्स देखना है कि डिजिट्स कंपेयर की हमने, दोनों की सेम है, तो हमने आसानी से पता लगा लिया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, 3 वाला। 1570 ग्रेटर है 1570 से। As 3000 is greater than 1000, ये जो 3 और 1 कंपेरिजन हो रहा है 3000 और 1000 का, हमने आसानी से पता लगा लिया कौन सा नंबर ग्रेटर है, 3000 वाला। So 3570 is greater than 1570। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही क्रम जो है इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। असेंडिंग मीन्स ज्वाइन अप फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट नंबर और डिसेंडिंग मीन्स गोइंग अप फ्रॉम द बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। वी कंपेयर द नंबर्स एंड देन अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है ग्रुप बनाना हमें अप की साइड, जैसे कोई भी सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं, 1 2 3 नंबर लगा दी हमने, जैसे 1 से हम 5 की तरफ जा रहे हैं, 1 से 5 तक की एक सीढ़ियाँ हैं, तो वो हो गया हमारा असेंडिंग, बढ़ता हुआ क्रम छोटे से बड़ी की तरफ। और डिसेंडिंग हम ऊपर से उतरते हुए आ रहे हैं, जैसे 5 सीढ़ियाँ हैं, 5 नंबर की सीढ़ी से हम उतर के 1 नंबर की पे आ गए, तो वो हो गया डिसेंडिंग, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि घटता हुआ क्रम जो हो रहा है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम नंबर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर उनको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। एग्जाम्पल, अरेंज द नंबर्स 2136, 4136, 3136 एंड 6136 इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें दोनों क्रम में लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, छोटे से बड़ी की तरफ, यानी स्मॉलर से बिगेस्ट नंबर की तरफ। तो सबसे पहले स्मॉलर नंबर क्या है, 2136, तो सबसे पहले 2 वाला नंबर आएगा, फिर उसके बाद 2 से नंबर बढ़ा 1000 प्लेस पे कौन सा है, 3, तो 3 वाला नंबर आएगा। फिर 1000 प्लेस पे 3 से ग्रेटर कौन सा है, 4, तो 4 आएगा। 4 से 1000 प्लेस पे कौन सा ग्रेटर है, 5, लेकिन 5 इसमें है नहीं, 6 है तो 6 आएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा 2136, फिर आएगा 3136, फिर आएगा 4136 और फिर लास्ट में आएगा 6136, और ये हमारा ऑर्डर बन जाएगा असेंडिंग। डिसेंडिंग इसी का अपोजिट बन जाएगा। इसमें आपके लिए एक एक नंबर को दिखाया गया है कि कौन सा प्लेस हमें चेक करना है, फिर अरेंज करना है। जो हमने आपको अभी बताया उसको अब हम आपको समझाते हैं कि हमने इसको कैसे अरेंज कर दिया। फर्स्ट वी अरेंज द गिवन नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले हमने इन नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट्स में अरेंज कर दिया। अब हम चेक करेंगे कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। कंपेयर द नंबर्स वी गेट 2136 लेस देन 3136 लेस देन 4136 लेस देन 6136। ये आपका क्या बन गया, असेंडिंग ऑर्डर।
इन असेंडिंग ऑर्डर 2136, 3136, 4136 एंड 6136। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका अपोजिट है 6136, 4136 और 3136 और 2136 इसका डिसेंडिंग हो गया। ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं ये आपके असेंडिंग में दिए हुए हैं, इनको जस्ट अपोजिट राइट साइड से उल्टी तरफ पढ़ लीजिए तो ये क्या बन जाएंगे, डिसेंडिंग। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में है ये। आई हैव 3 डिजिट्स 4, 7 एंड 5। हमारे पास 3 डिजिट्स हैं 4, 7 एंड 5। अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट में। स्मॉलेस्ट में जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में जैसे नंबर बनाए थे बढ़ते हुए क्रम में, उसी तरीके से हम नंबर लिख देंगे। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमने डिसेंडिंग में जैसे सीखा था घटते हुए क्रम में, ऐसे हम नंबर लिख देंगे तो हमारा ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। दिखाते हैं आपको। हाउ टू आई अरेंज दीज डिजिट्स टू गेट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स। लेट अस ट्राई करते हैं और इनको बनाते हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर वी अरेंज द डिजिट्स असेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने आपको भी सिखाया था असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसी तरीके से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है असेंडिंग ऑर्डर की मदद से। जैसे कि 4, 5, 7। अब हम लिखेंगे इसको। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 457। 457 इज आ स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमारे लिए क्या करना है, इसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। टू गेट द ग्रेटेस्ट नंबर वी अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 754। अब नंबर हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या बन गया, 754। लेट अस टेक 4 डिजिट्स। अब हम 4 डिजिट्स लेते हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए। 5329। हम इसको सिंपल तरीके से बनाते हैं। 5329 स्मॉलेस्ट नंबर है 2, 2 लिख लिया एक जगह, फिर लिखा हमने 3, फिर लिखा हमने 5, फिर लिखा 9। ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर बन गए। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना इसका, 2359। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दो, डिसेंडिंग 9532 इसका डिसेंडिंग होगा। अब देखो चेक करते हैं इसका आंसर। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनता है इसका। अभी जो हमने आपको बताया 2359, ये इसका स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। और इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, इसको दिखाते हैं आपके लिए। 9532 इसका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अब हमें कोई भी नंबर है उसका राउंड ऑफ करना है 10 की नियरेस्ट 10 की तरफ में नंबर लेके जाना है। जैसे नंबर्स दिए होते हैं उनको हमें राउंड ऑफ करके 10s के पास लेके जाना है, ये आपको उसमें सिखाया जाएगा। लुक एट द नंबर्स 27 एंड 34 ऑन द नंबर लाइन। अब हम आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाते हैं। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 यहाँ आया, फिर यहाँ 30, फिर 34 यहाँ आया और ये फिर 40। अब हमें इसका राउंड ऑफ क्या करना है, नियरेस्ट 10 के पास लेके जाना है इसे। सबसे पहले 27 इज द बिटवीन 20 एंड 30। जो 27 है वो किसके बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में। बट 27 इज क्लोजर टू 30 देन टू 20। लेकिन जो 27 है वो 20 से ज्यादा क्लोज किसके पास है, 30। देखो 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बीच में 6 आ रही है, 6 डिजिट्स बाद ये पहुंच पाएगा 20। लेकिन यहाँ 3 डिजिट्स के बाद ये 30 के पास पहुंच जाएगा, तो नियरेस्ट कौन सा हुआ, 30। तो इसका हमने राउंड ऑफ किया तो हमें मिला 30। और दूसरी तरफ 34 हमने लिया। 34 किसके पास है, क्लोजर 30 के पास। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये 5 स्ट्रिप आएंगी उसके बाद ही आएगा। जैसे 30 है, 31, 32, 33, 34, यहाँ 34 जो अपनी दिया हुआ है गलत मिसप्रिंट है, यहाँ पर आएगा ये। फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे तो 35, 36, 37, 38 और फिर इसमें 2 ब्रेक हो गई हैं, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो 5 स्ट्रिप इधर आएंगी और इधर आएंगी 3। तो उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे तो 30 जो है वो क्लोजर होगा। ये यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। सो द बेसिक रूल, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा इस पहले वाले एग्जाम्पल से ही। हमने 20 क्यों नहीं लिया और 30 हमने क्यों लिया, आपको एक कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो गया होगा। सो द बेसिक रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ
numbers to the nearest tens is to look at the digits at the ones place. वंस प्लेस को हमने देखा और हमने इसका राउंड ऑफ किया, नियरेस्ट 10 के पास हम ले गए। जो पहले वाला एग्जांपल है 27 का क्या निकल कर आया हमारे लिए 30। अब हम इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हम एग्जैक्टली देखते क्या है। इफ द डिजिट्स एट द वंस प्लेस इज लेस देन 5 वी राउंड ऑफ टू द लोअर नंबर। जब कोई भी नंबर 5 से उसको हमने वंस प्लेस देखा, जैसे कि 27 है, 27 का हमने वंस देखा, वो कहाँ आ रहा है 5 से ग्रेटर है, तो वो आपका कहाँ पहुंच जाएगा अपर वाले केस में, यानी कि 30 के पास। अगर ये होता 24, यहाँ कहीं बिलोंग्स करता है ये 24, तो ये लोअर केस में आता, लोअर नंबर्स में आता और इसका हो जाता राउंड ऑफ 20। जो हम कोई भी नंबर को चेक करते हैं वो वंस चेक करते हैं कि वंस उसका 5 से लेस है या 5 से ग्रेटर है। अगर उसका 5 से लेस होगा वंस, तो वो आएगा लोअर नंबर, यानी कि नीचे वाला जो टेंस के पास जो पड़ेगा उसका नंबर, टेंस जितना नज़दीक टेंस नंबर उसके पास होगा वो उसका बन जाएगा। और 5 से ग्रेटर है उसका वंस, तो उसका जो नज़दीक टेंस वाला नंबर ग्रेटर साइड को होगा, फिर उसका जो राउंड ऑफ करके वो नंबर आ जाएगा। मोर 5 एंड लेस 5, उससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं राउंड ऑफ। अब आते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में बताते हैं। नंबर्स विद 0, 2, 4, 6 और 8 इन द वंस प्लेस आर इवन नंबर्स। जो कोई भी नंबर वंस और टेंस के बारे में तो हम आपको डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। वंस और टेंस क्या है, जो कोई भी नंबर वंस पे 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 यानी कि 2 के टेबल में जो वंस हैं वो आ रहे हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जो 2 का टेबल हमने पढ़ा, 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो वंस डिजिट पे हमारे लिए नंबर्स क्या मिल रहे हैं 2, 4, 6, 8, तो ये नंबर्स क्या होंगे इवन नंबर्स। और वहीं इन नंबर्स को छोड़कर जो नंबर्स हमें वंस प्लेस में मिलेंगे, यानी कि 1, 3, 5, 7, वो जो नंबर्स होंगे वो होंगे ऑड नंबर्स। आगे दिखाते हैं आपके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 10, 12, 24, 36, 48 आर इवन नंबर्स, क्योंकि इनके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से आ रहा है। ये आपको दिखाया है वंस प्लेस पे, ये आपको दिखाया है कि वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 के अलावा जो नंबर्स हैं वो क्या है इवन। ये नंबर इसके वंस प्लेस पे नहीं है, यानी कि ये नंबर ऑड नहीं है, इवन है। फॉर एग्जाम्पल 11, 23, 35, 47, 59 आर ऑड नंबर्स। ये जो नंबर है ये ऑड है, क्योंकि इनके वंस प्लेस पे ना तो 0 है, 2, 4, 6, 8 नहीं है, यानी कि ये ऑड नंबर हैं। We can find out whether the sum of two numbers will be even or odd without actually adding the numbers. अब हमारे लिए सम देखना है कि हम कोई भी नंबर या इवन हो या ऑड हो, हमने उसका सम किया तो हमें एक्चुअल में जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलने वाला है। जैसे हमने कोई भी नंबर्स हमने ऐड किए, या तो वो इवन या ऑड हैं, तो उनका सम हमारे लिए क्या मिलेगा, इवन या ऑड, हमें अब ये देखना है। The sum of any two odd numbers is always even. ये आपको याद रखना है कि कोई भी अगर दो नंबर हैं वो ऑड हैं और हम उनका सम कर रहे हैं तो वो हमेशा इवन आएगा। जैसे 1 और 3 दोनों ऑड हैं, हमने उनका सम किया 4, यानी हमें क्या मिला इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 45 और 23 दोनों ऑड हैं, हमने उनका सम किया, क्या मिला हमारे लिए 68, यानी इवन नंबर। The sum of any two even numbers is always even. लेकिन यही दूसरी तरफ जब हम दो इवन नंबर्स का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा इवन। ऑड का सम कर रहे थे तो मिल रहा था इवन, और इवन का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। जैसे 2 और 4, तो 2 + 4 6 इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 18 + 22 दोनों इवन नंबर हैं, हमने इनका सम किया तो 40 यानी इवन नंबर हमें मिला। The sum of an odd and even number is an odd. लेकिन जब एक नंबर हमने ऑड लिया और दूसरा हमने इवन लिया, फिर हम उसका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर। जैसे हमने 1
और 2, इन दोनों का सम किया 1 है और 2 है इवन, तो हमें मिला 3 है ऑड। फॉर एग्जाम्पल 49 प्लस 32, 49 ऑड है और 32 इवन, 81 यानी कि ऑड नंबर हमें मिला। अब हम स्किप काउंटिंग सीखते हैं इन टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स की स्किप काउंटिंग्स। अब टेंस की स्किप काउंटिंग्स सिखाते हैं आपके लिए। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल को देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न? आप लोगों ने इसमें कोई पैटर्न देखा? रिमेंबर, just keep the ones column same but watch out for the tens and hundreds column। ones column तो सेम है, लेकिन जो tens और hundreds का कॉलम है वो अलग है, उसे देखिए। skip counting in thousands। अब हम thousands की skip counting दिखाते हैं। look at these examples। ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब इसमें भी आप पैटर्न देखिए, सबका 1 सेम है, टेंस भी सेम है और हंड्रेड्स भी सेम है, लेकिन जो थाउजेंड्स प्लेस है वो डिफरेंट है। पहले का 3, 4, फिर 5, फिर 6 थाउजेंड डिफरेंट है, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में 5 है, फिर 6, 7, 8 और फिर लास्ट वाले में 6, 7, 8, 9 थाउजेंड्स इन सबके डिफरेंट है। तो ये भी एक पैटर्न हमें नजर आया थाउजेंड्स वाले में। डू यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न? हाँ, हमें पैटर्न नजर आया, हमने आपको भी बताया। रिमेंबर, क्या याद रखना है? स्किप काउंटिंग इन थाउजेंड्स इज द इजीएस्ट। कीप ऑल द कॉलम सेम एज ओनली द थाउजेंड्स कॉलम विल चेंज। थाउजेंड्स की हमें स्किप काउंटिंग जो देखी नहीं होती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं। अब सिंपल क्यों होती हैं? क्योंकि वंस, टेंस, हंड्रेड तो सबका सेम है, हमें सिर्फ एक ही नंबर चेक करना है थाउजेंड्स प्लेस का, तो इसलिए हो गई ना आसान। ये यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अब आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू।